दोस्तों बहुत सारे लोग क्लिनिक में मेरे से पूछते हैं आके कि डॉक्टर साहब एक बार में पेट साफ नहीं होता है। ऐसा लगता है कि जैसे पेट में अभी भी कुछ रह गया है। दोबारा भी जाना पड़ता है, कई बार 3 बार भी जाना पड़ता है और फिर पूरा दिन खराब हो जाता है। पूरा दिन मैं सहज महसूस नहीं कर पाता। खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है और कई बार तो भूख नहीं लगती है, कई बार बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो आपको सही बताऊं, ज़्यादातर बीमारियों की शुरुआत यहीं से होती है। पहला असर स्टूल के हैबिट पे ही आता है, यानी कि आपके मल त्यागने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। उसका कलर, उसका गंध, उसकी जो हैबिट है आपकी वो खराब होने लगती है। आपकी आंतों का एब्जॉर्प्शन खराब हो जाता है, यानी कि जो कुछ खाते हैं वो पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता है। फिर यही आगे चल के बहुत सारी बीमारियां कब्ज में या फिर आईबीएस जैसी गंभीर बीमारियों में बदल जाता है। आज एक ऐसा बेहतरीन घरेलू नुस्खा आप लोगों को बताने वाला हूं जिसका कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी स्टूल की हैबिट सही हो जाएगी, आपके आंतों का एब्जॉर्प्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि डाइजेशन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, यानी कि पेट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा रहता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने फॉर्मुलेशन पे चलते हैं कि एक्चुअल में इसमें हमने क्या मिलाया है और क्या फायदे हमें इसके देखने को मिलते हैं। दोस्तों पहली रेमेडी या पहला कंपाउंड हमारे फॉर्मुलेशन में जो है वो है बेल का पाउडर। बेल आप जानते हैं एक अच्छा फल होता है, एगले मार्मेलोस के नाम से भी इसको जानते हैं और बहुत ही बेहतरीन पेट के लिए होता है। सबसे बड़ी चीज़ है ये आंतों को सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। आंतों के म्यूकस सिक्रेटिंग जो सेल्स हैं उनको प्रॉपर करने का काम करता है, जिससे स्टूल में आम आना जो है वो ठीक हो जाता है। स्टूल जो है वो बंद के आने लगता है। म्यूकस को रेगुलेट करने का काम करता है। एंटी माइक्रोबियल इम्पैक्ट भी है, पेट में कोई इन्फेक्शन है उसको ठीक करने का काम करता है। पेट में मरोड़ रहता है, पेट में दर्द रहता है, उस सबको ठीक करता है। बोल मूवमेंट यानी कि आपके स्टूल को पास करने की, यानी कि आपको मल त्याग करने की आदत में ये सुधार करने का काम करता है। बहुत अच्छी रेमेडी है जो बेल का पाउडर है। इसको हम अपने फॉर्मुलेशन में ले रहे हैं 20 ग्राम, 20 ग्राम बेल का पाउडर। दोस्तों दूसरा कंपाउंड जो हमारे फॉर्मुलेशन का है वो है अजवाइन का पाउडर, यानी कि अजवाइन आप उसको भून के खुद भी पाउडर बना सकते हैं। देखिए अजवाइन में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो भूख बढ़ाते हैं, ब्लोटिंग को कम करने का काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है और इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। पेट की लाइनिंग में सूजन है तो उसको भी कम करने का काम करते हैं। दूसरा, फैट को जमने से रोकते हैं, यानी कि जो है वजन कम करने की प्रवृत्ति भी अजवाइन में होती है। इसके अलावा गट के मूवमेंट को, जो आपके मल को धकेलने की क्षमता आपकी आंतों की होती है जिससे पेट पूरे तरीके से साफ हो जाए, उसको इंप्रूव करता है अजवाइन। यानी कि पेरिस्टाल्सिस को इंप्रूव करता है, जो जिगजैग मोशन होता है आंतों का उसको बढ़ाता है, जिससे फोर्सफुली अंदर से जो फोर्स बनती है आंतों की मसल की मूवमेंट, उससे स्टूल प्रॉपर तरीके से बाहर आ जाए। अजवाइन को हम अपने फॉर्मुलेशन में ले रहे हैं 15 ग्राम अजवाइन का पाउडर। दोस्तों तीसरी रेमेडी भी इसमें बहुत इजी से मिलने वाली है, वो है त्रिफला। त्रिफला में वैसे तो 3 चीजें होती है, हरड़, बेड़ा और आंवला, लेकिन ये जब मिल जाता है तो एक बहुत अच्छा योग और सिंगल रेमेडी बन जाती है। एक नेचुरल लेग्जेटिव के तरीके से काम करता है जो स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करता है, जिससे स्टूल जो है थोड़ा बल्की भी बनता है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें होते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करती है, गट की माइक्रोबियम को सपोर्ट करती है, हेल्दी बैक्टीरिया को आपकी आंतों में बढ़ाने का काम करती है, जिससे एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होता है और जो है आपके शरीर में खाया पिया भी अच्छे से लगने लगता है और मोटापे को भी ये कम करता है। पेरिस्टाल्सिस को जो है त्रिफला भी इंप्रूव करने का काम करता है। त्रिफला को हम अपने फॉर्मुलेशन में ले रहे हैं 25 ग्राम, 25 ग्राम त्रिफला का पाउडर। दोस्तों फोर्थ रेमेडी हमारे फॉर्मुलेशन की जो है वो है इसबगोल। इसबगोल एक्चुअली वैसे तो सोलूबल फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में इसमें होता है और हमने इसको स्टूल को बल्कि बनाने के लिए अपने फॉर्मुलेशन में यूज किया है। जितने भी लोगों को मैं जो है इसबगोल और अजवाइन का मिक्स बताता हूं स्टूल की प्रॉब्लम के लिए, 99% लोगों को इन दोनों चीजों से ही आराम होता है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि हमें स्टूल 2-3 बार में जाना होता है तो बेलपत्र और दूसरी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए हमने इसबगोल के साथ उन चीजों को भी इसमें ऐड किया। गट के बैक्टीरिया को ये भी हेल्दी रखता है, कोलोन में पानी को होल्ड करके रखता है, जिससे स्टूल हार्ड नहीं होता बल्कि बना रहता है वो, और सॉफ्ट जो है वो बना रहता है। कॉन्स्टिपेशन में इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, यानी कि एक बार में स्टूल साफ ना होने की प्रवृत्ति को बहुत अच्छे से इसबगोल ठीक करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट इसबगोल के हैं, लेकिन यहाँ हमने जिस चीज के लिए लिया है वो सारी चीजें मैंने आपको इसमें जो है अभी बताई है। और इसबगोल को हम अपने फॉर्मुलेशन में
ले रहे हैं 20 ग्राम। इसका पाउडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो छोटे छोटे हल्के से क्रिस्टल के रूप में पाउडर जैसा ही आता है। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे इस फॉर्मुलेशन में, और वो हमारे फॉर्मूले का आखिरी कंपाउंड भी है, वो है सौंफ का पाउडर। देखिए, सौंफ वैसे तो एक बहुत अच्छा बैलेंसर भी होता है, एसिडिटी को पेट में बैलेंस रखता है, एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन को कंट्रोल भी करता है और उसको बैलेंस करने का काम भी करता है। लेकिन सौंफ में कुछ कार्मिनेटिव टाइप के इफेक्ट भी होते हैं, जिससे ये पेट फूलना, पेट में गैस बनना, ब्लोटिंग जैसी स्थिति को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जगह जगह ढाबे और यहाँ तक के शादी विवाह में भी जो है सौंफ और मिश्री रखते हैं, खाने के बाद लोग उसको खाते भी। एक्चुअली बहुत अच्छा ब्लोटिंग को ठीक करने वाला कंपाउंड है, डाइजेस्टिव एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, जिससे खाना जल्दी से हजम होता है और ट्रांजिट टाइम बहुत ज़्यादा नहीं रहता। यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक में अगर खाना बहुत देर तक रहेगा तो वो तकलीफ पैदा करता है, और बहुत कम देर तक रहेगा तो आपको दस्त हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है। पेट में कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि ठंडकपन जो है पेट में ये जो है प्रोवाइड करने का काम करता है। बहुत अच्छा कंपाउंड। और सौंफ को हम अपने फॉर्मुलेशन में ले रहे हैं 20 ग्राम। तो दोस्तों, ये हमारे सारे कंपाउंड थे जो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में मैंने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं इसको कैसे बनाना है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। देखिए, बनाने का तरीका बहुत आसान है। या तो आप इनके पाउडर एज इट इज मार्केट से ले आइए, किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। वैसे तो ये ज़्यादातर चीज़ें घर में रहने वाली। मान लो आप घर से बनाते हैं तो आप फिर इनको, जैसे जो अजवाइन है और सौंफ है, उसको हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर बनाने। त्रिफले का पाउडर आपको बना बनाया मिल जाएगा, बेल का पाउडर भी आपको बनाया बनाया मिल जाएगा, और इसबगोल भी आपको मार्केट से एज इट इज लगभग पाउडर जैसी फॉर्म में ही मिल जाती है। अब बात आती है कि सौंफ और अजवाइन की। सौंफ और अजवाइन आप अपने घर से भी ले सकते हैं। उनको तवे पे डाल के हल्का सा गर्म करिए, सेकिए, और एक दरदरा सा पाउडर उनका भी बना लीजिए। इन सारी चीजों को आपस में मिक्स करके एक एयर टाइट जो है डब्बे में, जार में, कांच का जार हो तो ज्यादा बढ़िया, आप रख लीजिए। अब बात करते हैं कि इसको लेना कैसे। देखिए, इसका लेने का तरीका वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद आप इसकी 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, और जो है पानी भी लगभग 1 गिलास होना चाहिए। जब आप इसको ले लेंगे, लेने के लगभग 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी आपको और पीना है। यानी कि इस फॉर्मूले के साथ में आपको पानी ज्यादा पीना है। इसको लेने के साथ में 1 गिलास और उसके बाद में भी 1 गिलास पानी पीना है। जब ऐसा आप करेंगे तो सुबह आपका स्टूल पूरे तरीके से साफ होगा। पहले दिन से ही आपको असर देखने को मिलेगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको दूसरी चीजों में इंप्रूवमेंट होने लगेगा और आपका शरीर आपको बहुत हल्का महसूस देने लगेगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया है मेरे क्लिनिक में आके कि सर, हम जब से इसको ले रहे हैं हमारा पेट तो अच्छे से साफ हो ही रहा है, लेकिन हमें अपना शरीर हल्का लग रहा है और वजन भी हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब बढ़ना बंद हो गया। बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है, बहुत ही अच्छे इंपैक्ट हमें इसको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। बहुत ही बेहतरीन 5 चीजों को बना के एक ऐसा फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया है जिसको यूज करने से आपकी स्टूल की हैबिट बेहतर होती है और एक बार में पेट आपका अच्छे से साफ होता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कहां से आप वीडियो देख रहे हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ में वीडियो को शेयर करिए अपने कम्युनिटी में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। मिलते हैं एक ऐसी खास, इंफॉर्मेटिव और हेल्दी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।